अम्बिया हबीबे किब्रिया राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन अहमदी मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे करीम का शुक्र है कि उसने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर जुम्मा पढ़ने की तौफ़ीक अता की है। इसी शुक्राने की नीयत से हम सब एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है जितने कदम आप चल के मस्जिद की तरफ आए हैं, अल्लाह कदम कदम पे करोड़ों नेकियां अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैंने पिछले जुमे ये अर्ज़ किया था कि अगला जुम्मा जहाँ से मैंने छोड़ा है पिछले जुमे, उधर से आगे ही शुरू होगा। असल मज़ा भी तब आता है जब मौजू अपने पाए तकमील को पहुँच जाए। तो पिछले जुमे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के खलील हुए हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हुए हैं। उनका तज़किरा मैंने शुरू किया था। तो ये बात याद रखें, जितना बंदा नेक होता है ना, उतना अल्लाह इम्तिहान उसके ज़्यादा लेता है। ये नहीं कि परेशानी सिर्फ गुनाहगार को ही आ सकती है, तकलीफ़ सिर्फ उसको ही आ सकती है जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाजियों को भी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं। ये अल्लाह किसी से इम्तिहान किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। ये दुनिया पूरी इम्तिहान गाह है। तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 3 इम्तिहान लिए। कितने इम्तिहान? 3 इम्तिहान। पहला इम्तिहान जो पिछले जुम्मे मैंने सारा वाक़या सुना दिया कि जब आपको आपकी कौम ने इस वजह से आग में डाल दिया कि आपने सिर्फ रब की तौहीद का ऐलान किया, लोगों को बताया कि ये जो तुम्हारे अपने हाथों के तराशे हुए बुत हैं, ये तुम्हारे खुदा हो सकते नहीं हो सकते। खुदा वही है जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है। ये पहला इम्तिहान। कौम की बात समझ में ना आई, उसने कहा कि हम जो है हमारे बुतों को इब्राहीम बुरा भला कहता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मादअल्लाह आपको आग में डाला। जब आग में डाला तो फिर हुआ क्या कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, या नारुकूनी बरदं व सलामा। लोगों ने मेरे इब्राहीम को आग में डाला है, ए आग अब तो ही ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। और कहा जाता है जब इब्राहीम को आग में डालने लगे ना, तो जो मनजनीक बनाई थी, जिन्हों गलेल नुमा एक हुंदा गोला नुमा जिदे जरिए पत्थर सठिया जाता है, मनजनीक बनाई, उसके अंदर हज़रत इब्राहीम को रखा। तो आपकी ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज जारी थे वो ये थे, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। मेरा रब मुझे काफ़ी यार, वो बेहतरीन मेरा निगहबान भी है, बेहतरीन निगहबान है, बेहतरीन कारसाज है। लेकिन काबिल गौर बात क्या है? काबिल गौर बात ये है, देखो कई बंदे सब कुछ वेख के भी मरदूद रह जाते हैं। ये बड़ी काबिल गौर बात है। जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया ना, तो आपकी माँ ने अपना लाल देखा कि 26 साल, एक कौल के मुताबिक जब आपको आग में डाला गया तो आप 26 साल के जवान थे, बिल्कुल आग में डाला गया। तो आपकी माँ ने आवाज़ दी, बेटा मैं तुझसे आग में मिलना चाहती, तो रब से दुआ कर आग मेरे लिए भी ठंडी हो जाए। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की, माँ से देखा ना गया अपना बेटा आग में जलते हुए। और हालांकि उनको पता था कि आग इब्राहीम को जला सकती नहीं जला सकती, तो इसलिए
हज़रत इब्राहीम की माँ भी अंदर गई, अपने लाल से मुलाकात की, उसको बोसा दिया, दुआ दी, वापस आ गई। तो जो नमरूद था, नमरूद उसने क्या किया कि वो अपने महल की छत पे चढ़ के ना नज़ारा करने कि मैं देखूं तो सही इब्राहीम का जिस्म बच गया है या जल गया है, वो छत पे चढ़ के देखने गया। तो कहते हैं किताब के अंदर, अभी पढ़ के आया जब मैं जुमे की तैयारी कर रहा था, तो कहते हैं कि उसने देखा कि हज़रत इब्राहीम सही सलामत भड़कती आग में बैठे हुए हैं और साथ एक साया करने वाला फरिश्ता भी बैठा हुआ है, साया करने वाला। नमरूद ने ना जब देखा मेरा तो सारा हरबा ही नाकाम हो गया, मैं तो कौम नूं कह कह के थक गया कि लकड़ियां कट्ठियां करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आग जले और ज्यादा से ज्यादा उसकी तपश हो और हजरत इब्राहीम का मादल्ला जिस्म बाकी ना रहे। लेकिन आग बड़ी है, लेकिन जलाया इसने इब्राहीम का बाल भी नहीं। नमरूद अपने छत से आवाज दे के कहने लगा ए इब्राहीम, अगर तुम आग से बाहर आ सकते हो तो बाहर आके मेरी बात तो सुनो। हजरत इब्राहीम बाहर आए और नमरूद कहने लगा, अंदर से मान गया था नमरूद ना, मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा, बड़ी इल्मी बात है। नमरूद 2 वजह से नहीं माना, नमरूद 2 वजह से नहीं माना। उसकी उम्र 1000 साल हुई। कितनी उम्र? 1000 साल उम्र हुई। उसको 2 चीज़ों का बड़ा गुरूर था। एक अपनी हुकूमत का, उसकी उम्र 1000 साल हुई, अपनी हुकूमत का गुरूर था। वो कहता है मेरी हुकूमत है, मेरा इक़्तिदार है, तो इसलिए वो कहता है जिसकी हुकूमत दुनिया में है वही माज़अल्लाह खुदा है। और दूसरी बात ये है कि नमरूद को पहले 300 साल बीमारी कोई नहीं लगी, जिंदगी दे पहले 300 साल बीमारी नहीं लगी। देखो बीमारी भी अल्लाह की बड़ी वड्डी रहमत होंदी। बीमारी ना बंदे नूं लगे, कई साल लंघ जान या कई महीने लंघ जान, तो कई दफ़ा होंदा है बंदे नूं अंदरों अंदर तकब्बुर आन लगदा, यार मैं बड़ा सेहतमंद हाँ, मैं बड़ा अपना सेहतमंद हाँ, तंदुरुस्त तवाना। लेकिन जो बीमारी लगती है ना, बंदे नूं अल्लाह की याद आती, उसकी अकड़ खत्म हो जाती है। उसे पता चल जाता है मेरा रब रब है। वो चाहे तो पहलवानों को 1 सेकंड में हीरो से 0 कर देता है और चाहे तो फकीरों को 1 मिनट में बादशाह बना देता है। तो उस मालिक की कारीगरी है, वो चाहे तो बुजुर्गों को भी जवान कर दे और चाहे तो जवानों को भी मौत अता कर दे। तो 300 साल नमरूद को बीमारी नहीं लगी। उन्हें यही सोचा कि मैनू बीमारी नहीं लगी, हो सकता है बीमारी तो बंदियां नूं लगदी है, मैं फिर खुदा ही हाँ माज़अल्लाह, मैनू बीमारी नहीं लगी। तो नमरूद माना ही नहीं, एक हुकूमत का नशा और एक बीमारी ना आने का नशा। कहता था मैं बड़ा सेहतमंद हूँ। बड़ी काबिल गौर बात है, हज़रत इब्राहीम को जब उसने आग से बाहर बुलाया तो कहने लगा कि ए इब्राहीम, मैं भी तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं भी तुम्हारे रब के कुर्ब की नीयत से 4000 कुर्बानी करूँगा। कितनी कुर्बानी? 4000 कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम कहने लगे रब का कुर्ब उसे मिलेगा जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाएगा। पहले तौहीद मानो, रब की वहदानियत का इकरार करो, उसके बाद तुम जितनी मर्जी कुर्बानियां करना। इसलिए पता चला नेक अमाल का सिला अल्लाह तब अता करता है जब अल्लाह पर ईमान हो। आज काफरों ने भी बड़े बड़े फाउंडेशन बनाए हैं, बड़े बड़े यतीम खाने बनाए हैं, लेकिन वो रब की तौहीद को नहीं मानते। वो गरीबों की जितनी मर्जी मदद करें, उनका ये काम उनको फ़ायदा दे सकता नहीं दे सकता। तौहीद कर ईमान लाएंगे, नबी पाक की ख़त्मे नबूवत का इकरार करेंगे, उसके बाद नेकी छोटी भी होगी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा जाएगी। तो ये एक मामला है।
तो उसने 4000 कुर्बानी कर दी। हज़रत इब्राहीम कहने लगे तुम्हारी कुर्बानी तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकती नहीं, दे सकती, तुम खुदा का इकरार, खुदाई का दावा किया तुमने, पहले उससे तौबा करो। आगे फिर हज़रत इब्राहीम ने तो उसे रोका, लेकिन वो मानना ही नहीं। फिर क्या हुआ, थोड़ा अरसा गुजरा तो हज़रत इब्राहीम ने मज़ीद उन्हें कहा कि भाई अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आओ। तो वो नमरूद जो था ना, उससे गुरूर था, तो उसने कहा कि ए इब्राहीम, मुझे तुम रोज़ डराते हो, रोज़ डराते हो तुम के अगर ईमान ना लाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कई दफ़ा होता है ना, बंदा इमाम मस्जिद किसी को समझाए तो अगला बंदा भैड़ा ही पै जाता है, कहना कारी साहब तुसी केड़ियां गल्लां छेड़ लियां, जो होएगा वेखी जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये जुमला गलत है कि बंदा आखिरत के मामले में कहे जो होएगा वेखी जाएगी, होगा वही जो अल्लाह रसूल ने कह दिया। इसलिए खौफ रखना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए जो होएगा वेखी जाएगी, कब्र च जावांगे वेख, नहीं। नबी पाक की अजमत और नबी पाक पे दरूद पढ़ के ज़िंदगी गुजारो, फिर चाहे ये जहां हो वो जहां हो, आमीना के लाल ज़रूर करम फरमा देंगे, तो ज़रूर करम होगा, ज़रूर मेहरबानी होगी। तो नमरूद उसने गुस्से में आके कहा, उसने कहा इब्राहीम तुम ना अपने रब से वो लश्कर तलब करो जिस लश्कर से तुम मुझे डराते हो। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे तुम भी अपना लश्कर तैयार कर लो। किताब के अंदर पढ़ा है मैंने, नमरूद 3 दिन तक अपना लश्कर इकट्ठा करता रहा। 3 दिन तक उसने दूर दूर से फौजी बुलवाए ताकि मेरे पास बड़ा सारा लश्कर हो जाए, लेकिन रब रब है, वो अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। तो रब की बारगाह में इब्राहीम 3 दिन गुजर गए ना, तो अल्लाह की बारगाह में हज़रत इब्राहीम ने अपने दस्त बुलंद किए, या अल्लाह अपना कमज़ोर तरीन लश्कर भेजकर नमरूद का गुरूर खाक में मिला दे। हुआ क्या, जब नमरूद ने अपना सारा लश्कर जमा किया तो अल्लाह के खलील की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे कि या अल्लाह अपना कोई छोटा लश्कर जो सबसे कमजोर है उसको भेज। तो अल्लाह ने मच्छरों की बारिश की नमरूद की सारी फौज पे। किसी ने पंजाबी में कहा ना, वारस शाह मान ना करी तो वारसा दा, रब बेवारस करके मारदा। ही तो नमरूद को गरूर था अपनी खुदाई के दावे पर, अपने लश्कर पर, अपनी हुकूमत पर। उसने अल्लाह के नबी से टक्कर ले ली, तो टक्कर लेने का अंजाम क्या हुआ, अल्लाह ने मच्छरों की बारिश नाजल की, नमरूद का सारा लश्कर मच्छर खा गए। कहा जाता है सवारियों से भी गोश्त सारा मिट गया, खाली हड्डियां रह गई, नमरूद बच गया। उसके कान में मच्छर दाखिल हो गया और उसके दिमाग में चला गया। तो जो खुदाई का दावा करता था, किताब के अंदर लिखा है तफासीर की कि जो खुदाई का दावा करता था उसके सर पे जूते मारे जाते। पंजाबी चाखा ते लितर पैंदे सन उहदे सिर च, और तब उसको आराम आता था। तो नमरूद ने 1000 साल हुकूमत की। एक दिन ऐसा हुआ कि नमरूद ने ना तंग आकर सारा माल जितना भी इलाके का गल्ला था ना वो अपनी तहवील में ले लिया, ताकि माज अल्लाह के नबी और उनके जितने पैरोकार हैं उनको गल्ला ना फराहम किया जाए। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि खाने पीने की सारी अशिया वो तो नमरूद ने ले ली, अपनी तहवील में ले ली, अपने दरबार में उसने इकट्ठी कर ली। तो हज़रत इब्राहीम अब अपने चंद बंदों को साथ लेकर दरबार में गए। उसका महल था, उस महल में जब पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि भाई मेरे भी मुत्तबाईन हैं, मेरे भी इत्तबा करने वाले हैं, तो उन्हें कुछ गल्ला दो।
तो नमरूद कहने लगा पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा रब है कौन, अपने रब का तारुफ तो करवाओ जो तुम मेरे मुकाबले में रब ला रहे हो। तो कुरान का तीसरा सुपारा है, बड़ा सरूर आता है ये वाकया पढ़ के। कहा इद काला इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। हज़रत इब्राहिम कहने लगे नमरूद सुन ले, मेरा रब वो है जो लोगों को जिंदा भी करता है, लोगों को मौत भी देता है। तो नमरूद समझ लें कि मेंटली तौर पे थोड़ा सा पागल था। उसने क्या किया कि उसने कहा काला अना उही व उमीद, ए जिंदा करना थे मारना थे मैं भी कर लेना। उसने कहा अपने खादम को हुक्म दिया, कहा 2 कैदी लेके आओ। वो 2 कैदी ले आया। उसने कहा किस जिसको सजाए मौत होगी है ना उसको तुम छोड़ दो और जिसको नहीं हुई उसे सजाए मौत दे दो। तो कहा ये जिंदा करना थे मारना है तो मैं भी कर लेना। तो हज़रत इब्राहिम समझ गए कि ये मेरी दलील समझा ही नहीं, आपने झगड़ा नहीं किया, आपने दलील ही बदल दी। ये भी एक गुफ्तगू का सलीका है कि अगर आप बंदा ना माने तो उसको दूसरी दलील पेश कर दे। तो हज़रत इब्राहिम कहने लगे फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी फ़ाती बिहा मिनल मगरिब। ए नमरूद तू कहता है मैं खुदा हूं, मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज लाता है और मगरिब की तरफ तुलू करता है। तू खुदा है तो तू मगरिब से सूरज ले आ और मशरिक पे तुलू कर दे। जब उसने ये देखा कि ये तो आसमानी काम है, मैं तो इसके ऊपर मेरा निज़ाम चल नहीं सकता, तो कुरान कहता है फबूही तल्लज़ी कफ़र। नमरूद जो है वो मबहूत हो गया, हैरान हो गया कि हज़रत इब्राहिम ने ये दलील दे दी। तो बात करने की ये है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कहा नमरूद गल्ला नहीं देता तो ना दे। आपके चंद मानने वाले थे, उन्हें लेके गए एक टीले पर और वहाँ थैले में आपने रेत डाली और अल्लाह से दुआ की। जब रेत डाली अल्लाह से दुआ की तो वो रेत सारी गल्ला बन चुकी थी, सारी रेत गल्ला बन चुकी थी। तो इस बात से 2 बातें बड़ी काबिल गौर समझ आती। एक ये कि जब हक की बात आ जाए ना तो चाहे सामने बादशाह भी हो तो फिर उसका रोब अपने ऊपर तारी नहीं करना। हजरत इब्राहिम को नमरूद ने अपने दरबार में बुलाया ताकि मेरे दरबार की माज़अल्लाह है बद देख कर इब्राहिम डर जाएं, मेरे खादम देख के डर जाएं, मेरी फौज देख के डर जाएं। हजरत इब्राहिम डरे नहीं, डट के अकेले नमरूद के दरबार में रब की तौहीद का ऐलान करते रहे। कहा तू खुदाई का दावा करता फिरता, ना हमें तेरे गले की ज़रूरत है और ना ही तेरी इमदाद की ज़रूरत है। रब कामिल तवक्कुल वालों को ज़्यादा अता कर देता है। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की, अल्लाह ने रेत को गले में तब्दील फरमा दिया है, रेत को गले में तब्दील फरमा दिया। तो ये एक बात कि जब हक की बात आए तो फिर अल्लाह वाले डरते नहीं होते, डंके की चोट पे कहते, वो किसी दुनियादार का रोब अपने दिमागों के ऊपर सवार नहीं करते। और दूसरी बात हज़रत इब्राहिम ने कहा तंग हो जाओ तो फिर रब से ताल्लुक़ जोड़ा करो, रब बड़ा अता करता है, बड़ी मेहरबानी करता है। हज़रत इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि अब मैं काफिर से मांगता फिरो, एक दफ़ा कहा, उसने कहा नहीं आप आए रब की बारगाह में दुआ कर दी। तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी थी। और नमरूद का अंजाम क्या हुआ वो भी सुन लें। नमरूद ने बहुत बड़ी इमारत तमीर की हुई थी, बहुत बड़ी, और उस इमारत के ऊपर आता है कि नमरूद ये ख्याल करता था कि मैंने जो इमारत तमीर की है ये माज़अल्लाह, उसने कहा मैं इसको मज़ीद बुलंद करके आसमानों का जो रब है माज़अल्लाह उससे लड़ाई करूँगा। और नमरूद का ख्याल ये था कि मैं तीर अपनी छत पे चढ़ के, अपने महल की छत पे चढ़ के मारूंगा, माज़अल्लाह आसमानों का जो रब है उससे मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने नमरूद का अंजाम ये कर दिया, लोगों को इबरत का सामान फराहम किया कि अपने इक़्तिदार का नशा अपने दिमागों के ऊपर सवार ना करना,
कहीं तुम अपनी दौलत, अपनी फौज, अपने नस्ब, अपने किरदार, अपने बैंक बैलेंस पे गरूर करके तुम जो है अपने रब की नाफरमानी कर लो, तो ये ना समझना रब की पकड़ से मैं बच सकता हूं। रब रब है। मैंने पहले बात की, वो 1 मिनट में बादशाहों को फकीर बना देता है और 1 मिनट में फकीरों को बादशाह बना देता है। वो 1 मिनट में हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बना देता है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो फरमाया नमरूद का हाल ये हुआ। कुरान कहता है कि नमरूद के ऊपर आताहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशउरून, उसके ऊपर अजाब ही ऐसा आया उसे पता ही नहीं चला। कितने साल उसके दिमाग में जो मच्छर अल्लाह ने दाखिल करवाया था ना, वो उसको तंग करता रहा और नमरूद जो है उसी बीमारी के अंदर दुनिया से चला गया, मर गया। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के, अपने नबी के जितने दुश्मन थे सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी थोड़ी सी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप ना बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। आपका लक़ब अबू दईफ़ान है। अबू दईफ़ान उन्होंने आंदे ने जड़ा बड़ा ज़्यादा मेहमान नवाजी करता है। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे और मेहमान नवाजी अल्लाह को बड़ी पसंद है जी। आजकल तो बड़ी माजरत के साथ बात कड़वी है लेकिन है सच्ची कि साढ़े घर परोने आ जान ते साढ़े को जेड़ा होंदा असीं ओही लुका लेने और उसको अपने गम सुनाते हैं, हालांकि उसके सुनने चाहिए। तो हज़रत अल्लाह वाले जो होते हैं वो मेहमानों के आने से घबराते नहीं बल्कि मेहमानों के आने से खुश होते हैं। ओन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुला। तो कहीं अल्लाह वालों की ये सिफत है कि वो लोगों को खिला के बड़ा खुश होते हैं, लोगों से खा के नहीं, लोगों को खिला के। और किसी के पेट में रिज़्क़ उतारना ये भी बड़ी आला इबादत है। ये अल्लाह के नबियों की, वलियों की तरीका है, उनकी सुन्नत मुबारका है कि वो मेहमान नवाज बड़े होते थे। और इसलिए मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलो, मेहमान आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। जब नबी पाक की हदीस कहती है मेहमान अपना रिज़्क़ साथ लेके आता है तो मोमिन को घबराने की क्या ज़रूरत है। जब मेहमान रिज़्क़ अपना साथ लेके आता है, और किसी ने यह भी जुमला कह दिया दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो जिसके दाने के ऊपर लिख दिया कि ये इसने खाना है तो फिर कोई दूसरा उसे छीन सकता नहीं, छीन सकता। तो हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से भी ना ये वाक़या एक बड़ा मोहब्बत वाला मिलता है। ये अगर यही बात आपके दिल में उतर जाए तो मेरे लिए हो सकता है बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। गुलस्तान सादी एक किताब है जो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने लिखी है। शेख सादी जिनके बड़े मशहूर जुमले आप भी सुनते होंगे, बालागल उलाब कमाली ही का शफदुजाब, जो ये उनका कलाम है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है गुलस्तान सादी। उस किताब के अंदर ये बात लिखी है, हवाला मैंने दे दिया। उस किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बड़े मेहमान नवाज थे। उस वक़्त तक खाना नहीं थे खाते जब तक कोई साथ को अल्लाह का बंदा मिल नहीं था जाता। तो कहते हैं रोज़ कोई ना कोई मेहमान आया होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कोई मेहमान ही नहीं आया। कोई मेहमान है बोलो जरा, इसी लगे ना बड़ा सुकून जे बोलिया करो। कोई मेहमान है तुहाडे बोलण नाल बरकत पैनी है। तुसीं बोलदे रहोगे ना ते जेड़े साइडां ते बैठे होंदे जिन्हां ते सकीना तारी हुंदा है, मस्जिद है ना अल्लाह दा घर है, सुकून भी आंदा है। जो सुकून आए तो नींद भी आ जाती, वो भी तशरीफ लैंदी। तो इसलिए घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा तुसीं बोलोगे तो मैनू भी हौसला रहेगा कोई मेरी गल तुहाडे दिल अंदर उतरदी पई। बोलण नाल बरकत जी। साडे सुन्नी जिथे बोलना हुंदा उत्थे बोलदे नहीं, तो जिथे नहीं बोलना उत्थे सारे ही बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, मैं चोखा नहीं तुहानू बुलाना, ये नहीं कहना कि हाथ चुको फलां करो, बस जिहड़ी गल थोड़ी जी पुछा जुबान अपनी स्टाकी दी थोड़ी जी हिला दिया करो। अल्लाह तुहाडीआं जुबानां च भी बरकत पाए तो तुहाडे दिलां नूं भी मुनव्वर फरमाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप मेहमान एक दिन नहीं आया।
आपने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा उस वक़्त तक जब तक कोई मेहमान ना आ जाए। तो हुआ क्या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बंदा ढूंढने चले गए। जब बंदा ढूंढने गए तो एक बाबा मिल गया, बुज़ुर्ग था। बुज़ुर्ग मिला तो आपने कहा चलाओ खाना खाएं, तो चला गया साथ। तो हज़रत इब्राहीम बैठे सामने दस्तरखान पे, वो भी बैठ गया। तो आपने कहा कि चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और खाना शुरू करते। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम ने जब कहा ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो वो कहने लगा बिस्मिल्लाह तो नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं तो आग की पूजा करता हूं, मैं तो मोमिन नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं तो आग परस्त हूं, आग की पूजा करता हूं, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। खाना खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाना तो मैं जा रहा हूं। हज़रत इब्राहीम कहने लगे मैं रब के रज़ा के लिए खिलाता हूं, तो रब का ही नाम नहीं लेता, तुझे खाना क्यों खिलाऊं। आपने कहा जा। फिर वो चला गया तो अल्लाह ने एक फरिश्ता हज़रत इब्राहीम के पास भेज दिया और भेजा और हज़रत इब्राहीम को पैगाम दिया और सवाल किया है इब्राहीम आपने उस ज़ईफ़ बंदे को खाना क्यों नहीं खिलाया। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे रब को पैगाम देना कि ये बारी तारा तेरा ही नाम नहीं लेता, जब तेरा नाम नहीं लेता मैंने तो खिलाना तेरे नाम पे है, जब तेरा नाम नहीं लेता तो मैं इसको क्यों खिलाऊं। तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता पैगाम लेके आया, कहा अल्लाह पैगाम दे रहा है इब्राहीम इतने साल हो गया मेरा नाम नहीं लेता, तो तब आज तू मिला ना, पहले तो तू नहीं था मिलता, पहले भी तो मैं इसको खिलाता था, आज तूने क्यों नहीं खिलाया। मैंने इसकी रोजी रोटी बंद नहीं की, इतने साल से ये आग की पूजा कर रहा है, तो तू एक बात की वजह से इसको खाना नहीं खिला रहा, तो इसलिए तू इसको अता कर। तो ये हज़रत इब्राहीम की मेहमान नवाजी थी कि जब ये मामला हुआ तो एक फरिश्ता आ गया हज़रत इब्राहीम के पास, तो कहने लगा कि अल्लाह ने ना एक बंदे को खलील बना लिया, खलील बमाना दोस्त बना लिया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि यार वो कौन सा बंदा है जो रब का दोस्त है। तो आप फरिश्ते को कहने लगे मुझे बताओ वो कौन है, कौन, अगर वो दुनिया के आखिरी किनारे में भी होगा तो मैं जाके उससे मुलाकात ज़रूर करूँगा और उसके पड़ोसी उसके हमसाए में रहूँगा। तो फरिश्ता कहने लगा ए अल्लाह के नबी, जिसको रब ने अपना दोस्त बनाया वो कोई और नहीं, वो अल्लाह ने आपको ही अपना दोस्त बनाया हुआ। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह फरमाता है कुरान में हमने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे अल्लाह ने मुझे दोस्त बनाया, मुझे ये तो बता दोस्त बनाने की वजह क्या है। तो वो फरिश्ता कहने लगा आपके दरवाजे बिला तफरीक हर बंदे के लिए खुले रहते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको दोस्त बना दिया, जो भी आता है आप उसे अता फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह के नबियों की ज़िंदगी से मेरे लिए और आपके लिए बड़ा वसी सबक है। अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। दरवाजे पे कोई आ जाए खाना लेने या मांगने आ जाए, अगर आपका दिल मानता है कि वाकई ये बंदा जो है वो पेशावर नहीं है तो उसे मोहब्बत से अता कर दें, और अगर आपको महसूस होता है कि ये मांगने वाला पेशावर है तो बहस ना करें, उसे कहें भाई अल्लाह आपको मज़ीद अता फरमाए, हम नहीं यानी कि देना चाहते। कई दफ़ा होता है बंदे झगड़ने लग पड़ते हैं, बहस करते हैं कि तू सही है कमा सकना है, तू क्यों नहीं पिया खांदा कमा के। तो इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए। जब देना रब की रज़ा के लिए है, दिल मानता है तो अता करें, नहीं मानता तो खामोश रहें, इसलिए बहस नहीं करनी चाहिए और अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी का दूसरा इम्तिहान जो सबसे बड़ा हुआ वो क्या था, वो ये था कि आपने ना जब नमरूद मर गया, सारे मामलात हो गए, तो आपने हिजरत का इरादा किया कि यार अब मैं यहाँ से हिजरत कर जाता हूँ, ये कौम नहीं मानती। जैसे नबी पाक ने मक्के से मदीने हिजरत की, और ये नबी जब हिजरत करते हैं तो रब के हुक्म पे करते, अपनी ज़ाती एतबार से नहीं करते। नबी जो होते हैं वो अल्लाह के आर्डर के पाबंद होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम को जब हुक्म हुआ तो आपने हिजरत की। तो ये सारा वाक़या अगर कोई तफसील से पढ़ना चाहे तो कुरान का 13वां सुपारा सूरत इब्राहीम है, उसके अंदर पढ़े। इंशाअल्लाह आप तन्हाई में बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भी
रश्क करेंगी और आपकी आंखें भी वुज़ू करेंगी और आपको महसूस होगा कि वाकई अल्लाह के नबी बहुत बड़े इम्तिहान में मुब्तला हुए, लेकिन उन्होंने सब्र करके दिखाया। रब ने तोहफे में उन्हें खलील बना लिया, उन्हें अपना दोस्त बना लिया। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने हिजरत का इरादा किया कि अब हिजरत करते हैं, तो आप फ़लस्तीन गए। फ़लस्तीन से आप वहाँ आपके चचा का घर था, वहाँ आपने शादी की हज़रत सारा से। हज़रत सारा से शादी की, फिर आप फ़लस्तीन से मिस्र चंद इलाके आपने इसी तरह विज़िट किए। उसके बाद आपने मुस्तकिल तौर पे मिस्र जाने का इरादा किया। जब मिस्र जाने का इरादा किया तो मिस्र में ना उस वक़्त एक अमालीक बादशाह गुजरे हैं, उनकी हुकूमत होती थी। तो बादशाह बड़ा जालिम था, जो मुसाफिर आते थे ना उनकी औरतों को माज़अल्लाह उन पे कब्ज़ा करके उनके साथ बुरा मामला करता था, बड़ा जालिम था। तो हज़रत इब्राहीम को पता चल गया कि इस मिस्र का जो बादशाह है वो बड़ा जालिम है और मुसाफिरों को लूटता है और उनकी अज़वाज के साथ माज़अल्लाह बुरी नीयत के साथ पेश आता है। तो आपको उस बादशाह ने अपने दरबार में तलब कर लिया और तलब किया तो वो कहने लगा कि बादशाह कहने लगा कि आप और आपके साथ जो औरत है अब उन दोनों का तारुफ कराएं। आपने तो कहा मैं इब्राहीम हूँ, रब का नबी हूँ, और ये जो मेरे साथ है ये मेरी बहन है। क्या है? बहन है, हालांकि वो आपकी बीवी थी। यहाँ पे कुछ मुल्हदीन किस्म के जो कुरान और सुन्नत पे इतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी को बहन कहा तो ये तो निकाह तो टूट जाता है, इससे मसला ही बड़ा ख़तरनाक है। तो बात ये है, इसका जवाब भी सुन लें कि उस वक़्त लिखा है किताब के अंदर पूरी रोए ज़मीन पे सिर्फ दो ही मोमिन थे, एक हज़रत इब्राहीम और एक आपकी मोमिना बीवी। तो इस्लाम के लिहाज से आप वो इस्लामी बहन थी आपकी, और रिश्ते के लिहाज से वो आपकी जोजा थी। मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इसलिए वो इस्लामी लिहाज से हज़रत इब्राहीम की बहन थी। चूँकि उसकी नीयत में, बादशाह की नीयत में फतूर था, तो इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरी इस्लामी बहन है। तो हज़रत इब्राहीम को उसने अपने दरबार से भेज दिया और हज़रत सारा को बुलाया जो हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी थी, और बुला के माज़अल्लाह बुरी निगाह से अल्लाह के नबी की जोजा की तरफ बढ़ने लगा। तो जब बढ़ने लगा तो हज़रत सारा ने दुआ की। जब दुआ की तो वो बादशाह ज़मीन के अंदर दनसने लग पड़ा, उसका जिस्म ज़मीन के अंदर जाने लगा। तो बादशाह मुखातब होके कहने लगा, ए औरत मेरे लिए दुआ कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत सारा रहम दिल थी, दुआ की। जब दुआ की तो थोड़ी देर बाद फिर उसकी नीयत ख़राब हुई, फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसके पाँव ज़मीन में दनसने लगे, फिर वो कहने लगा दुआ करें। जब दुआ की तो कहा जाता है वो कहने लगा ये मुझे कोई औरत नहीं लगती, माज़अल्लाह ये मुझे कोई जिन्नी लगती है कि जब भी मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ तो ज़मीन में दनस जाता हूँ। उसने माफ़ी मांगी बादशाह ने, और हज़रत इब्राहीम को बुला के और उनकी जोजा के साथ एक और खिदमत के लिए लौंडी दे दी अपनी, जिसे बाद में अम्मा हाजरा का लक़ब मिला। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह अन्हा आपको अता कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा और एक उनके साथ जो बादशाह ने दी थी औरत हज़रत हाजरा, ये दो ख़वातीन और हज़रत इब्राहीम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। जब रवाना हुए तो बड़ी बात सुनने वाली है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद कभी नहीं होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा के साथ शादी की तो औलाद नहीं हुई। बीवियों को तंग दिल नहीं होना चाहिए, जब औलाद ना हो तो अच्छा मशवरा खामंद को देना चाहिए, बीवियों का भी हक बनता है। तो हज़रत सारा जो नबी पाक हज़रत इब्राहीम की बीवी थी, जब औलाद नहीं ना हुई तो वो कहने लगी कि ए इब्राहीम आप ऐसा करें, जो हाजरा हमें उस बादशाह ने अता किया उससे निकाह कर ले, हो सकता है कोई औलाद हो जाए। तो ये बात याद रखें, दो नबी हैं जिन्होंने बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी है। दो नबी हैं, एक हज़रत ज़करिया और दूसरे हज़रत इब्राहीम।
तो कहा जाता है 86 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में रब से जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने 86 साल की उम्र में फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने एक हिलम वाला बेटा इस्माइल अता फरमा दिया। हिलम वाला बेटा, कुरान कहता है हिलम वाला बेटा हमने अता किया। रब की तरफ से जब बेटा अता हुआ 86 साल की उम्र में, तो आपको पता है औलाद जिनकी नहीं ना होती उन्हें औलाद की ज़्यादा कदर होती। चीज़ जिसके पास हो उसे कदर कम होती। औलाद की तरबियत करा करें। औलाद को बिला वजह जो है वो बात बात पे डांटने से औलाद जरी हो जाती है, वो माँ बाप का अदब भूल जाती है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप हर बात पे, छोटी छोटी बात पे औलाद को डांटेंगे तो औलाद जरी हो जाएगी, आपका अदब करना छोड़ देगी। और ज़माना भी ऐसा है, माँ बाप छोड़ते हैं 10 यार आगे खड़े होते हैं, हाँ तुझे हम बिगाड़ देते। तो इसलिए औलाद की तरबियत वो और चीज़ है, और औलाद को छोटी छोटी बात पे उनकी गिरफ्त कर लेना ये और चीज़ है। आज औलादें बिगड़ी इस वजह से हैं कि माँ बाप ने तरबियत की जगह पे हर वक्त डांग ही फड़ी होंगी। जब डांग छोड़ के मोहब्बत की ज़ुबान आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी औलाद आपके फर्मा बरदार भी हो जाएगी और आपका अदब मरते दम तक करेगी। उन्हें पता चलेगा मेरा बाप मीठी ज़ुबान वाला है, नरम लहजे वाला है, ठंडे दिमाग वाला है, प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है और अदब भी सिखाता है। तो हज़रत इस्माइल आपको 86 साल की उम्र में औलाद हुई तो अल्लाह की तरफ से ये वही आई। पहले तो हज़रत सारा ने कहा कि ऐ इब्राहीम, मुझे आपके बेटे और आपकी दूसरी बीवी हाजरा पे रश्क आता है, तो ऐसा करें आप इन्हें किसी दूर इलाके में छोड़ आएँ। तो अल्लाह की तरफ से भी ये पैगाम आ गया कि ऐ इब्राहीम हाजरा को भी ले जाओ, और इस्माइल छोटे से थे, छोटे से 6 माह के तकरीबन, और इससे भी छोटे बाद अक़वाल के मुताबिक कहा ले जाओ और इन्हें एक वादिये गैर ज़ी ज़र में छोड़ाओ, बे आबो गया वादी में छोड़ाओ। हज़रत इब्राहीम ये देखे ना, दिल पे हाथ रख के, अगर किसी के आज औलाद हो 40 सालों के बाद ते रिश्तेदार कहन के सानू दे दे, बंदे का दिल करता है। वो उसे पता है कि रहना भी इसने मेरे सामने ही है, लेकिन वो उसका दिल नहीं करेगा कि मैं अपनी औलाद इतने सालों बाद हुई है किसी को दे दूं। तो हज़रत इब्राहीम के यहाँ इतने सालों बाद औलाद हुई। रब ने कहा इब्राहीम इस्माइल को फलां इलाके में छोड़ा। उफ नहीं की, शिकवा नहीं किया कि मालिक बड़ी मेरे दुआओं से तूने अता किया है तो अब इतनी दूर छोड़ाऊं, नहीं। कहा अगर मेरा रब मैं रब की रज़ा में राज़ी हूँ और अगर मेरा रब ये चाहता है तो इब्राहीम भी शिकवा नहीं करेगा। आपने औलाद अपनी हज़रत इस्माइल को और हज़रत अम्मा हाजरा जो आपकी दूसरी बीवी हुई थी उनको साथ लिया, थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ी सी खजूरें ली और लेकर आप चल पड़े। जब चल पड़े तो आज वहाँ पहुँचे जहाँ पे आज बैतुल्ला खाना काबा है। उस वक़्त वहाँ पे कुछ नहीं था, ना पानी ना हवा, ना पानी ना जंगल ना दरख्त ना साया, कोई शय नहीं थी, ना घास था ना सब्जा था, बिल्कुल रेतला इलाका था, बिल्कुल आबादी है नहीं थी, सुनसान बियाबान था। और कुरान ने इसको कहा वादिये गैर ज़ी ज़र, कि ऐसी वादी जिसमें कोई शय ना हो। इब्राहीम वहां पे अपने एक नन्हे से शहजादे को रब के हुक्म पे छोड़ आए और रब के हुक्म की तकमील की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप वहाँ पहुँचे, आपकी बीवी अपनी बीवी को ठहराया, हज़रत इस्माइल को छोड़ा। तो जब जाने लगे ना, बात नहीं की, जाने लगे तो आपकी बीवी ने ना एक आवाज़ दी कि ए इब्राहीम कहाँ जा रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा फिर आवाज़ दी, आपने जवाब नहीं दिया। जब तीसरी दफ़ा हज़रत इब्राहीम को आपकी बीवी आवाज़ दे के कहने लगी हमें बस ये बता जाएं कि आप रब के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं या अपने ताई छोड़ के जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे मैं रब के आर्डर पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपकी बीवी भी सब्र वाली थी,
वो जानती थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कदम उठाया है वो रब के हुक्म पर उठाया है। आपकी बीवी कहने लगी अगर रब के आर्डर पे छोड़ के जा रहे हैं तो रब हमें बेसहारा ही नहीं छोड़ेगा, वो हमें जरूर अता करेगा, हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना नन्हा सा शहजादा छोड़ा और अपनी जोजा को छोड़ा और थोड़ा सा साइड पे होके एक दुआ मांगी, और वो दुआ ही कुरान में जिक्र है। अल्लाह ने देखें अपने प्यारे नबी की अदाओं को कुरान में महफूज कर दिया। अब ये वाकया कितना पुराना है? 4000 साल पुराना। कितना पुराना है? बोलो तो सही, कितना पुराना है जी? 4000 साल लंघे ने इस गल नूं, लेकिन अल्लाह ने अपने नेक बंदियां दियां दावां ते दुआवां ते हरकातो सकनात एक एक गल महफूज कर ली, ताकि लोगों को पता चल जाए जो रब के हो जाते हैं क़यामत तक उनका जिक्र जारी रहता है। जो रब के हो जाते हैं उनका क़यामत तक जिक्र जारी रहता है, मिंबरों पे होगा और क़यामत तक होता ही रहेगा। क्यों? उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की है, अब मिंबरों पे सारी ज़िंदगी इब्राहीम इब्राहीम भी होता रहेगा। तो ये मोहब्बत है, ये पैगाम है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो ये रब की तरफ से पैगाम है। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदा, ऐ मेरे अल्लाह ये शहर जिसमें अपने मैं शहजादे को छोड़ के जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा या अल्लाह हाज़ा बलदा आमीना, इस शहर को अमन वाला कर दे। देखो किन्ना अमन है, किन्ना अमन है। नबी पा ने क्या इतने शिकार भी नहीं करना, जंग भी नहीं करनी, खाने काबे जाके मक्के के अंदर शोर शराबा नहीं करना। कहा हादा बालादा आमीना, या अल्लाह पहली बात है इसको अमन वाला कर दे। अमन वाला भी हो गया। फरमाया वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और कहा या अल्लाह मेरी औलाद को बुतों के पूजने से बचाना। और फिर हुआ क्या, अल्लाह ने अपना प्यारा नबी इमामुल अंबिया को भी हज़रत इब्राहीम की औलाद से नाजिल फरमाया। हज़रत इब्राहीम की औलाद से इमामुल अंबिया तशरीफ़ लाए हैं, तो आपकी ये भी दुआ कबूल होगी। और आपने फरमाया रब्बी इन्ना हुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। ए मालिक, लोग बुतों की तरफ बुलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जो मेरी इत्तबा करे वो मेरा है, जो तेरी मेरी नाफरमानी करे उसका मामला तू और तेरा तू जाने और वो जाने। फ़इन्नका गफूरुर रहीम, तू बख्शने वाला भी है, सज़ा जज़ा तेरे दस्ते कुदरत के अंदर है। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाहु अकबर। दुआ के अंदर सुरूर और वुसात देखें। हज़रत इब्राहीम ने कहा या अल्लाह मैं यहाँ पे अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ पे? इंदा बैतिकल मुहर्रमी, एक एहतराम वाली जगह के पास अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ से पता चला अभी वहाँ खाना काबा बना नहीं था, वहाँ पे तो कोई शय ही नहीं थी। तो हज़रत इब्राहीम की निगाह देख रही थी कि एक वक़्त ऐसा आएगा इंदा बैतिकल मुहर्रम, इस जगह पे अल्लाह का मुबारक घर होगा। तो जब निगाहे इब्राहीम देख सकती है तो फिर निगाहे नबी भी देख सकती है, निगाहे हजूर भी देख सकती है। तो अल्लाह के वलियों की निगाह में बड़ी वुसअत अल्लाह ने रखी है। वो चीज़ भी जान लेते हैं अल्लाह की अता से जो हम नहीं जानते। तो इसलिए फरमाया इंदा बैतिकल मुहर्रम, या अल्लाह मैं अपनी औलाद तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर फरमाया रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफइदतम मिनन नास इलैहिम तहवरजुकहुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप कहने लगे ऐ मालिक मैं यहाँ पे तेरी औलाद अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह ये नमाज कायम करें। और फजअलहुम अफइदतम मिनन नास, ऐ अल्लाह लोगों के दिल इस जगह की तरफ फेर दे।
हज़रत इब्राहीम ने 4000 साल पहले दुआ मांगी, और लोग देखे आज भी पूरी दुनिया के तड़पते हैं। अल्लाह ने काबे की तरफ लोगों के दिल माइल कर दिए। आज भी लोग 1000 दफा भी काबे से हो आए, फिर भी दिल करता है एक दफा फिर नज़ारा देख के आइए, एक दफा फिर मोहब्बत बड़ी निगाह से देख के आए। लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं खाने काबे की जियारत के लिए, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। ये दुआए नबी का सिला था। जब अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, फजअल अफइदतम मिनन नास, ऐ मेरे अल्लाह लोकां दे दिल काबे दी तरफ, अपने घर दी तरफ, इस जगह दी तरफ माइल कर दे। ऐसे माइल हुए, क़यामत तक माइल होते ही रहेंगे, क़यामत तक हज भी होता रहेगा, क़यामत तक उम्रा भी होता रहेगा। ये एक नबी की दुआ की बरकत थी। और फरमाया तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। और अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह इनको यहाँ पे रिज़्क़ भी वाफर देना, रिज़्क़ भी वाफर देना। जेड़े उमरा करके आए उन्हें जानते होने हो, सारा इलाका रेतला है। अलहमदुलिल्लाह इस गुनाहगार नूं भी 2 दफ़ा अल्लाह तौफीक अता की थी, ते मैं भी गया, तो वेखो गौर करन दा मुकाम है। सारा इलाका रेतला है, पहाड़ है, पथरीला है, रेतला नहीं पथरीला है, पथरीला है, पहाड़ ही पहाड़ है, और जो है वो पानी भी बड़ी गहराई से निकलता है। सारे मामलात आपके सामने हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब दुआ की, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, जब ये दुआ के अंदर बरकत इतनी थी, पूरी दुनिया के अंदर वो फल नहीं तुम्हें मिलेगा जो फल अल्लाह ने अपने मक्के और मदीने में रखा हुआ है। और ये बरकत है अल्लाह के नबी की दुआ की, कि वहाँ पे तरह तरह का फल अल्लाह ने भेज दिया और अपने घर को ऐसे आबाद किया, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि लोग शुक्र गुजारी करें। अल्लाह नेमतें दे तो शुक्र की तरफ आए। यही तमन्नाए खलील थी कि लोग जो है वो रब की नेमतें खाकर ना शुक्री ना करें। और इसलिए रब से नेमतें मांगनी भी चाहिए, ना मैं नेमतें मांगनी भी चाहिए। मालिक अपनी अता से हमें, अपनी ज़ात से हमें, अपने गैब के ख़जानों से अता कर, ताकि किसी दुनियादार के सामने हम अपने दस्त को जो बुलंद ना कर सके, ये हाथ उठे तो सिर्फ तेरी ज़ात के, तेरी बारगाह में उठें और तुझसे ही तलब करें। तो ये निगाहे इब्राहीम थी जो आपने अपने बेटे को भी छोड़ा, अपनी बीवी को भी छोड़ा और दुआ करके चले गए। ये हज़रत इब्राहीम का दूसरा बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। 86 साल की उम्र में नन्ना सा इस्माइल छोड़ा। अल्लाह ने बरकत इतनी दे दी, उस नन्हे से इस्माइल की एड़ियाँ जब रगड़ी गई, अल्लाह ने आबे ज़मज़म जारी कर दिया। और ज़मज़म भी ऐसा जारी किया, हुज़ूर फरमाते हैं कि यरहमुल्लाह उम्मा इस्माइल लौला अन्नहा अजिलत लकाना ज़मज़मा ऐनन मुईनन। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह इस्माइल की माँ पे रहम करे। अगर वो जब हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ मारी थी तो वो नाना कहती ज़मज़म, इसका माना ठहर जा। अगर हाजरा, अम्मा हाजरा ना कहती तो ये बहुत बड़ा चश्मा बन जाता, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता। तो अल्लाह के ये नबी के कदमों की बरकत है जो अल्लाह ने आबे ज़मज़म वहाँ पे जारी करवा दिया। आज भी साइंस हैरान है, पथरीले इलाकों में पानी कहाँ से आ गया। मैंने कहा साइंस पीछे रह जाती है, अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत आगे चली जाती है। तो इसलिए साइंस का वहाँ तक अरूज ही नहीं जहाँ तक मेरे नबी के कदम मुबारक के कमालात गए हैं। तो इसलिए निगाहे इब्राहीम ने बड़ा कुछ देखा। अभी बड़े सारे नकात बाकी थे, गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि आज भी हो सकता है इब्राहीम का इमाम पैदा, और आज भी अंदाज़े अगर हो इब्राहीम का इमाम पैदा तो पैदा कर सकती है आज भी गुलिस्तान पैदा। तो ये मोहब्बत और पैगाम था हज़रत इब्राहीम और नमरूद का सारा जिक्र। इसलिए सारी ज़िंदगी ना गरूर करना चाहिए, ना तकब्बुर करना चाहिए, और मेहमानों से मोहब्बत करनी चाहिए। जो मैंने वाक़या सुना दिया, मेहमान नवाज थे। और आखिरी बात यह है, रब की नेमतों पे शुक्र करना चाहिए। गिले शिकवे की ज़ुबान हम जिस दिन अपनी बंद कर देंगे, हमारे घर के अंदर हर चीज़ की फरमानी आ जाएगी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने कदम चल के आए हैं, कदम कदम पे बरकाते कसीरा अता फरमाए। वमा अलैना।